नाजरीन आदाब व तस्लीमात, वेस्ट बंगाल से एक अहम जानकारी लेकर के आज फिर आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल में पिछले साल 31 जनवरी 2021 को प्राइमरी टेट का टेस्ट लिया गया था। तकरीबन एक साल के बाद अब उस टेट इम्तिहान का रिज़ल्ट निकल करके सामने आया है। ये उन उम्मीदवारों का रिज़ल्ट है जिन्होंने 2017 में टेट एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए थे। दोस्तों, इस इम्तिहान में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उम्मीदवारों की तादाद 2,45,344 थी। 2,45,344 थी, जिनमें से 55,617 उम्मीदवारान एग्ज़ाम में शिरकत नहीं कर सके थे। हो सकता है कि उन्हें इत्तला नहीं मिली हो, या फिर कोरोना काल की मुसीबत में कहीं ना कहीं वो घिर गए थे, या फिर और दिगर वजूहात मुमकिन है। बहरकैफ 55,617 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत नहीं किया और फिर टोटल 1,89,514 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। 92 अफराद का टेस्ट मनसूख कर दिया गया था, चूँकि उन्होंने रोल नंबर का इंदराज सही से नहीं कर पाया था। कुल मिलाकर के 9,896 अफराद ने कामयाबी हासिल की है। मेरी तरफ से ऐसे अफराद को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश है। दरअसल 2017 में प्राइमरी टीचर्स की खाली असामियों के लिए ये टेस्ट कराए गए थे। तो दोस्तों, और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जिन उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर ली है, बहुत ही जल्द उन उम्मीदवारों को तकर्रुरीनामा यानी कॉल लेटर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल के सब्सक्राइब के लाल बटन को नहीं दबाया है, तो बराए करम चैनल के सब्सक्राइब के लाल बटन को सिर्फ एक बार ज़रूर दबा दें। वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके दोस्त अहबाब के ग्रुप हों तो ग्रुपों में भी इस वीडियो को डालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, आइए हम अपना रिज़ल्ट देखते हैं। हमें अपना रिज़ल्ट देखने के लिए किसी कंप्यूटर साइबर कैफ़े की दुकान पर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये हम बआसानी अपने मोबाइल स्क्रीन से, अपने मोबाइल से ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आप देख पा रहे हैं हमारा मोबाइल का स्क्रीन है, ये गूगल क्रोम। जैसे हमने इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है एक पेज खुल करके आता है। ये सर्च बार, इस पर हम टाइपिंग करेंगे। इस पर हम टाइपिंग करेंगे wbpe.org। इसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसे हमने क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ये देख पा रहे हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ये इसका ओरिजिनल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के जाने के बाद अब हम यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए इस पर लिखा है न्यू, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर रिजल्ट ऑफ टेट 2017 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय WBBPE। ये ऊपर वाला जो है, जो आप देख रहे हैं, इसे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये अगला पेज खुल करके आता है। अभी देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट 2017। इस वेबसाइट में आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमें अपना रोल नंबर डालना होता है। इसमें लिखा है प्लीज़ इंटर योर 9 डिजिट रोल नंबर। जो हमारा 9 नंबर का रोल नंबर है, वो 9 नंबर का हम यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, और डालने के बाद नीचे ये डेट ऑफ बर्थ, बस दो ही काम करना है। ये डेट ऑफ बर्थ के कॉलम पे हम जाएंगे, इसे हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये देखिए एक कैलेंडर खुल के आता है। हमारी पैदाइश किस सन की है, इसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, जहाँ 2000 लिखा है। उसके बाद हम ये सर्च करेंगे। मान के चलिए हमारी तारीख़ पैदाइश जो हम पैदा हुए हैं 1998 की है, तो हम 1998 को हमने क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने फिर एक पेज और खुल करके आता है, ये महीने वाला।
हम कौन से महीने में पैदा हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पूरा दिसंबर तक जो है, इनमें से जौन सा भी हमारा महीना लगता है, मान के चलिए हम फरवरी में पैदा हुए हैं तो फरवरी को हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद फिर हमारे सामने तारीख आती है, कौन सी तारीख में हम पैदा हुए थे। मान के चलिए हम 25 तारीख को 25 फरवरी 1998 में पैदा हुए हैं। मैं 25 को क्लिक किया तो अब देखिए हमारे सामने ये डेट ऑफ बर्थ आ गई 25/2/1998। यहाँ तक आने के बाद जो है दोस्तों हमारे सामने ये सबमिट का बटन है। जैसे सबमिट के बटन को हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है हमें रिज़ल्ट तक ये वेबसाइट पहुँचा देगा। अब जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक एरर आता है। ये कह रहा है कि प्लीज़ एंटर रोल नंबर। चूँकि हमने रोल नंबर इसमें इंटर नहीं किया है इसलिए ये आ रहा है। हमें रोल नंबर इसमें डालना होगा। जैसे हम रोल नंबर इसमें डालते हैं तो आने के बाद हमारे सामने एक पेज खुल के आ जाता है। तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।